नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से इस ज्योतिषीय कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। आज हम जिस बात पर चर्चा करने वाले हैं वो वक्त आ चुका है। हाँ मित्रों, वो घड़ी जिसका इंतजार तुम बरसों से कर रहे थे। अब तेरे दुश्मनों को ऐसा झटका लगेगा कि वो खुद समझ नहीं पाएंगे कि आखिर हुआ क्या है। मित्रों, ध्यान से सुनो। ये दुश्मन कोई बाहर का नहीं, यही वो लोग हैं जो तुम्हारे साथ खड़े होकर तुम्हारे आगे कांटे बिछाते थे। हाँ, वही जो कभी तुम्हारी थाली में बैठकर खाते थे और पीठ पीछे वार करते थे। मित्रों, धोखा हमेशा वही देता है जिस पर भरोसा अटूट होता है। लेकिन अब इंतजार खत्म। ऊपर वाला अब चुप नहीं बैठेगा। भगवान की अदालत में अब फैसला तय है। बहुत सहा तुमने, बहुत चुप रहे तुम, बहुत जुल्म झेले तुमने, लेकिन अब तुम्हारी आवाज आसमान तक पहुंच चुकी है। हर हर महादेव की गूंज स्वयं कैलाश तक सुनाई दी है और महादेव ने त्रिशूल उठाकर कह दिया है, अब मेरे भक्त के साथ अन्याय नहीं होगा। जिसने तुम्हें रुलाया, जिसने तुम्हारा हक छीना, जिसने सामने से दोस्ती दिखाई और पीछे से वार किया, जिसने मीठी बातों में विश्वास तोड़ा, अब उसे भगवान की अदालत में खड़ा होना ही पड़ेगा। जय श्री राम की दहाड़ अब उसके कान फाड़ देगी। जिस घर में तुमने उसे जगह दी, उसी ने तुम्हारी बुराई फैलाई। अब ऊपर वाला ऐसा सबक सिखाएगा जो वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। तुम्हारा नाम स्वर्ग के रजिस्टर में दर्ज हो चुका है। ईश्वर ने कह दिया है, अब हिसाब होगा और जितना सहा है उसका 100 गुना लौटाया जाएगा। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे वो भूल गए कि तुम्हारे साथ भगवान खड़े हैं। और जिस दिन भगवान का हाथ किसी के सिर पर होता है, उस दिन दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। अगर तुम दिल से मानते हो कि यह संदेश तुम्हारे लिए ही आया है, तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऊपर वाला भी जाने कि उसका भक्त तैयार है न्याय का गवाह बनने के लिए। अब ध्यान से सुनो। तुम्हारी जिंदगी में 3 बड़ी घटनाएं होने जा रही हैं। एक पहली जिसने तुम्हें जिल्लत दी, वही अब सबके सामने गिरने वाला है। 2 दूसरी अचानक ऐसा धन द्वार खुलेगा जिसकी तुम्हें उम्मीद भी नहीं थी। 3 तीसरी तुम्हारे घर एक ऐसा मेहमान आएगा जो इंसान के रूप में होगा, लेकिन भेजा स्वयं महादेव ने होगा तुम्हारी रक्षा के लिए। यह कार्यक्रम कोई सुनी सुनाई बात नहीं, यह वह आवाज है जो ऊपर से भेजी गई है ताकि तुम्हें जागरूक किया जा सके। अगर यह संदेश दिल तक पहुंचा है तो बोलो हर हर महादेव और कमेंट में लिखो जय श्री राम, ताकि तुम्हारा नाम ऊपर वाले की सूची में दर्ज हो जाए। याद रखना, जिसने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा था, अब वही अपने ही जाल में फंसेगा। उसकी रातें बेचैन होंगी, खाना पचेगा नहीं, मन डरता रहेगा। उसे लगेगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसके पीछे है, और वह शक्ति है तुम्हारे आंसुओं की पुकार जो महादेव तक पहुंच चुकी है। ईश्वर ने कह दिया है, अब देर नहीं होगी, अब फैसला होगा। घमंड करने वाले झुकेंगे, दूसरों को गिराने वाले खुद गिरेंगे, और जिसे तुम अकेला समझ रहे हो वो कभी अकेला था ही नहीं। उसके साथ हमेशा भगवान चलते हैं। अगर तुम इस विश्वास को दिल से मानते हो तो अभी वीडियो को लाइक करो, क्योंकि यह समय है न्याय का। करो, क्योंकि यह लाइक तुम्हारा आशीर्वाद है और यह सब्सक्राइब तुम्हारा संकल्प है कि अब तुम डरोगे नहीं, रुकोगे नहीं, पीछे नहीं हटोगे, क्योंकि न्याय की घड़ी आ चुकी है। भगवान की अदालत में तेरे खिलाफ गवाही देने के लिए पूरा ब्रह्मांड खड़ा होगा। तेरे द्वारा किया गया हर अन्याय आज तेरे सामने पेश किया जाएगा। यह चेतावनी है उन सब के लिए जिन्होंने सोचा था कि भगवान सो रहा है। नहीं, वो सोया नहीं था, वो बस देख रहा था कि उसका भक्त कब तक सहन करता है। लेकिन अब सीमा खत्म हो चुकी है। अब भगवान का क्रोध फूट पड़ेगा। जय श्री राम की गर्जना और हर हर महादेव की गूंज चारों दिशाओं में फैल चुकी है, और उसी के साथ तुम्हारा समय शुरू हो रहा है। तुम्हारे घर में खुशियां आएंगी, मुस्कुराहट लौटेगी। जो लोग तुम्हें झूठा कहते थे वही तुम्हारे दरवाजे पर आकर माफी मांगेंगे। आज ऊपर आसमान से आवाज आई है, न्याय का समय शुरू हो चुका है। बहुत हो चुका अन्याय, बहुत हो चुका अत्याचार, अब और नहीं सहना पड़ेगा तुम्हें। वह दर्द, वह बोझ जो इतने सालों से तुम ढोते आ रहे थे, भगवान ने अपनी अदालत खोल दी है और सबसे पहले तुम्हारा केस सुना जाएगा।
क्योंकि तुमने कभी चीख चिल्लाकर आवाज नहीं उठाई, लेकिन तुम्हारे आंसू, तुम्हारी चुप्पी सब भगवान तक पहुंच चुकी थी। जिस दिन तुम टूटे थे, उसी दिन ऊपर वाले ने तय कर लिया था, अब इस बच्चे के जीवन में रोशनी वापस लानी है। तुम सोचते थे कि तुम अकेले हो, नहीं, तुम अकेले कभी नहीं थे। महादेव हर कदम पर तुम्हारे साथ थे, कभी कभी गिराया भी ताकि तुम सीख सको, लेकिन अब वह तुम्हें गिरने नहीं देंगे। जय श्री राम की गर्जना गूंज उठी है, और यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए आया सानिहाई हुआ है। जिसने तुम्हें रुलाया उसका खेल खत्म, जिसने विश्वासघात किया उसका अंत शुरू, जिसने पीछे से वार किया समय खुद उसके सामने खड़ा है। यह कोई साधारण दिन नहीं है, यह वह घड़ी है जब भगवान अपने भक्त के पक्ष में बैठकर कहते हैं, अब इसके साथ जो हुआ उसका न्याय मैं करूंगा। अगर यह सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं तो समझ लो संदेश तुम्हारे लिए ही था। और अगर दिल में किसी का चेहरा घूम रहा है जो तुम्हें धोखा देकर चला गया था, तो उसका नाम मन में लेकर बोलो, हर हर महादेव। क्योंकि आज उसकी बारी है तड़पने की, आज उसकी नींद उड़ जाएगी, आज वह खुद सोचेगा मेरे साथ यह क्या हो रहा है, और जवाब ऊपर वाला देगा। अगर तुम इस दिव्य निर्णय को देखने के लिए सच में तैयार हो तो अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यह सिर्फ चैनल नहीं, यह वह दरबार है जहां से आशीर्वाद जारी और साहोता है। वरना बाद में मत कहना सुना तो था पर कदम नहीं उठाया। ऊपर वाले ने कहा है, मैं तेरे जीवन में 3 रास्ते खोलने जा रहा हूं। एक सम्मान का रास्ता, जिन्होंने तुझे कभी नीचा दिखाया था वही लोग तुझसे सम्मान मांगेंगे। 2 समृद्धि का रास्ता, धन ऐसी वर्षा करेगा कि तू खुद सोच में पड़ जाएगा, यह सब कैसे। 3 शक्ति का रास्ता, जहां तू अकेला नहीं रहेगा, अदृश्य शक्ति तेरे साथ चलेगी। अब तू पहले जैसा कमजोर नहीं रहेगा, तेरी चाल में वजन होगा, तेरी आवाज में दम होगा, तेरी नजर में बिजली होगी। ऊपर वाला तेरे चारों ओर दिव्य कवच बुन रहा है। कोई तांत्रिक, कोई ईर्ष्यालु पड़ोसी, कोई झूठा रिश्तेदार उस कवच को तोड़ नहीं पाएगा। अगर इसी वक्त किसी दुश्मन की शक्ल याद आ गई तो समझ लेना यह संकेत ऊपर से आया है। अब लड़ाई तुम नहीं लड़ोगे, अब लड़ाई तुम्हारे लिए भगवान लड़ेंगे। जय श्री राम की दहाड़ अगर दिल में उठ रही है तो समझ लो तुम्हारी सोई हुई ऊर्जा जाग चुकी है। अब किस्मत बदलने वाली है। लेकिन याद रखना, जब न्याय आता है तो ईश्वर पूछते हैं, क्या तू तैयार है नया जीवन शुरू करने के लिए? अगर हां तो अभी लाइक करो, क्योंकि यह लाइक सिर्फ एक बटन नहीं, आशीर्वाद का माध्यम है। सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह स्वर्ग की सूची में शामिल होने की सहमति है। अब सिर उठाओ, सीधा खड़े हो जाओ, गहरी सांस लो और बोलो, हर हर महादेव। देखो कैसे हवा बदलती है, घर में अदृश्य प्रकाश फैलता है, मन हल्का होता है और भीतर से आवाज आती है, अब रुकने का नहीं, अब चलने का समय आ गया है। बहुत रो लिए, अब मुस्कुराने की बारी है, बहुत टूट गए, अब चमकने की बारी है, बहुत पीछे रह गए, अब आगे निकलने की बारी है। ऊपर वाला कह रहा है, उठो, अपनी शक्ति पहचानो, अपने हक की ओर कदम बढ़ाओ। जो तुम्हारे रास्ते में दीवार बनेगा रेत बनकर बिखर जाएगा, जो तुम्हें रोकेगा ईश्वर के कोप का शिकार होगा। अब भगवान की अदालत में सब रिकॉर्ड हो चुका है, हर झूठ, हर छल, हर विश्वासघात अब फैसला सुनाया जाएगा। और अगर तुमने इस संदेश को दिल से स्वीकार किया है तो कमेंट में लिखो, जय श्री राम। नहीं, अब जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलेगा। जो तुम्हें दुख पहुंचा रहा था अब वही खुद दुख में डूबेगा। उसकी चालाकी अब उसकी ही नींद उड़ाएगी। और याद रखना, ऊपर वाला सिर्फ न्याय नहीं करता, वह सबक भी देता है। इसलिए अब हर कदम सोच समझकर बढ़ाना, लेकिन डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे साथ स्वयं भगवान है। महादेव का त्रिशूल तुम्हारी रक्षा में खड़ा है और यही शक्ति तुम्हें अजेय बना रही है। अगर अब भी तुम्हारे मन में संदेह है कि क्या सच में न्याय होगा, तो बस कमेंट में जोर से लिखो, हर हर महादेव। और देखो कैसे पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा होता है। यह ज्योतिष कार्यक्रम सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, यह उन सब के लिए संदेश है जो देख रहे हैं कि ऊपर वाला
अपने भक्त के लिए कैसे न्याय करता है। और सुनो, जो इंसान तुम्हें चोट पहुंचाना चाहता था, वह अब खुद पीछे हटने को मजबूर होगा। उसकी चालें असफल होंगी, उसका मन बेचैन होगा और वह खुद पूछेगा, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? और उसका उत्तर केवल भगवान देंगे। अब सावधान होकर सुनो, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे घर की दीवारों तक को हिला सकता है, तुम्हारी आत्मा तक कंपा सकता है। यह कोई मजाक नहीं, यह कोई खिलवाड़ नहीं, यह उस शक्ति का आह्वान है जिसके चलते ही राजा भिखारी बन जाता है और भिखारी को भी राज सिंहासन मिल जाता है। लेकिन उससे पहले एक चेतावनी। जिसने इस भविष्यवाणी को हल्के में लिया, जिसने इसे सुनकर हंस दिया, जो इसे सुनकर आगे बढ़ गया, सबसे पहला प्रहार उन पर ही होता है। इसलिए हाथ जोड़कर विनती है, जो भी सुन रहे हो, आंखें मत बंद करना, ध्यान मत भटकाना। मैं जो बोल रहा हूं वह आने वाले उस पल का ऐलान हम शांत है, जब तुम्हारे घर की हवा तक बदल जाएगी। चारों दिशाओं में एक अनजानी सीन दौड़ेगी। दरवाजे के पीछे जैसे कोई खड़ा होगा, दिखाई नहीं देगा, पर महसूस जरूर होगा कि कोई साथ है। कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे घर में प्रवेश कर चुकी है। और सुनो, यह शक्ति कोई सामान्य आत्मा नहीं, कोई भटकती छाया नहीं, कोई टोना टोटका नहीं। यह आशीर्वाद भी बन सकती है और कोप भी। यह वही शक्ति है जो कई जन्मों के कर्मों का हिसाब एक ही झटके में ले सकती है। जिसने इस ज्योतिष कार्यक्रम को सच्चे मन से सुना, उसका जीवन संवर से जाएगा। लेकिन जिसने इसे अनसुना किया, उसके जीवन में ऐसी हलचल उठेगी कि संभलना मुश्किल हो जाएगा। अब अपने चारों ओर देखो, क्या हालात बदल रहे हैं? क्या बिना वजह गुस्सा आता है? क्या रात को अचानक नींद टूटती है जैसे कोई पुकार रहा हो? क्या लगता है कोई आसपास है पर दिखाई नहीं देता? अगर हां, तो समझ लो, वह शक्ति तुम्हारे आसपास घूम रही है। वह तुम्हारा दरवाजा खटखटा चुकी है, लेकिन उसने अभी प्रवेश नहीं किया। वह इंतजार में है कि तुम उसकी परीक्षा में पास होते हो या फेल। और वह परीक्षा क्या है? वे 3 भूलें कौन सी हैं जिनके कारण यह शक्ति कृपा छोड़कर कोप कर सकती है? अब कान खोलकर सुनो। पहली भूल, सुबह उठते ही बिना हाथ पैर धोए सीधे रसोई में चले जाना। यह मत समझना यह छोटी बात है। जिस घर में शुद्धता का ध्यान नहीं रखा जाता, वहां दिव्य शक्तियां प्रवेश नहीं करती। दूसरी भूल, भोजन करते समय पहला कौर बिना धन्यवाद कहे खाया। ऐसे अन्य जो व्यक्ति कृतज्ञ नहीं, उसके जीवन में वरदान नहीं आते, बस अभिशाप आते हैं। तीसरी और सबसे बड़ी भूल, घर में कोई भी घंटी बजे, मंदिर की, मोबाइल की, दरवाजे की, और तुम उसे अनदेखा कर दो। कभी ऐसा मत करना, क्योंकि कई बार वह संकेत होता है अदृश्य शक्ति का। अगर तुमने उसे नजरअंदाज किया, तो वह मान लेती है यह तैयार नहीं है और वापस लौट जाती है। अब तुम सोच रहे होंगे, यह शक्ति आखिर कौन है? कौन इतनी कठोर भी और इतनी दयालु भी? कौन कभी भूत जैसे सिहरन देता है और कभी मां की तरह सिर पर हाथ रख देता है? तो सुनो, यह शक्ति कोई साधारण आत्मा नहीं, यह स्वयं महादेव त्रिलोकी हैं। लेकिन वे अपने भयानक रूप में नहीं आएंगे, न त्रिशूल लेकर, न डमरू बजाते हुए। वे अदृश्य रूप में आएंगे, तुम्हारे घर की हवा में, दीवारों में, तुम्हारे सपनों में, तुम्हारी सांसों में। वे आएंगे यह देखने की तुम कर्म के रास्ते पर हो या छल के, तुम सच्चे हो या कपटी, तुम प्रार्थना करने वाले हो या सिर्फ मांगने वाले। और अगर तुम्हारा मन सच्चा है, तो जिस दिन वे आएंगे, उस दिन कोई अद्भुत संकेत जरूर होगा। दीपक बिना हवा के खुद जल सकता है, बंद दरवाजा खुद हिल सकता है, या कोई ऐसी सुगंध फैल सकती है जो कहीं से नहीं आएगी, लेकिन महसूस जरूर होगी। घबराना नहीं, डरना नहीं, बस खड़े हो जाना, दोनों हाथ जोड़ लेना और दिल से बोल देना, हे त्रिलोकी महादेव, अगर आए हो तो कृपा करो। मेरा जीवन, मेरे हर कदम तुम्हारे हवाले है। और सुनो, अगर इस ज्योतिष संदेश को सुनते वक्त तुम्हारे रोंगटे खड़े हो गए, दिल अचानक तेज धड़कने लगा,
या आंखों में हल्की नमी उतर आई, तो समझ लेना वह अब भी सुन रहे हैं। वह देख रहे हैं कि तुम यह संदेश कितनी गंभीरता से ले रहे हो। और अगर तुम्हें लगता है कि यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है, तो गलत। यह उन सबके लिए है जो अभी इस क्षण, इस सांस के साथ ये आवाज सुन रहे हैं। लेकिन एक परीक्षा और है, क्या तुम इस संदेश को सिर्फ अपने तक रख लोगे या आगे बढ़ाओगे? क्योंकि महादेव कृपा उसी पर बरसाते हैं जो उनकी ऊर्जा को बहने देता है, रोकता नहीं। अगर दिल कह रहा है कि यह संदेश सच्चा है, तो अभी इसी वक्त एक छोटा सा संकल्प करो, मैं इस आवाज को औरों तक पहुंचाऊंगा। और अगर तुम सच में महादेव त्रिलोकी के आगमन के लिए तैयार हो, तो अभी मन ही मन बोलो, जय श्री महादेव। अगर दिल ने जोर से कहा तो टिप्पणी में भी लिख देना, ताकि यह आवाज आकाश तक गूंज उठे। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो याद रखना, कभी कभी यही भी परीक्षा होती है। जो भक्ति के मार्ग को अपनाता है, महादेव की कृपा उस पर जल्दी उतरती है। अब सुनो, महादेव त्रिलोकी सिर्फ देखने नहीं आते, वह वरदान लेकर भी आते हैं, और न्याय का शस्त्र भी। अगर तुम उनकी परीक्षा में सफल हुए, तो अगले ही दिन तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन होगा कि लोग पूछ उठेंगे, अरे भाई, अचानक क्या जादू हो गया? चेहरा क्यों चमक रहा है? मन इतना शांत क्यों है? क्यों लगता है कि किसी अदृश्य हाथ ने कंधे पर हाथ रख दिया है, जो हर मुसीबत से बचा लेगा? लेकिन अगर लापरवाही की, ध्यान भटकाया, मजाक उड़ाया, तो याद रखना, जब शिव मौन रहते हैं, तब सबसे बड़ा प्रहार होता है। इसलिए अभी से अपने भीतर बदलाव लाना शुरू करो। सुबह उठते ही धरती माता को प्रणाम करो, फिर जल उठाकर आसमान की ओर देखकर मन में बोलो, हे अदृश्य शक्ति, अगर आना है तो मेरे भीतर के अंधकार को प्रकाश में बदलने के लिए आड़ी आना। अगर किसी दिन अचानक मन भर आए, आंखें नम हो जाएं, या ऐसा लगे कि कोई पीछे खड़ा है लेकिन डर नहीं, उल्टा शांति मिल रही है, तो समझ लेना वह आ चुके हैं। ध्यान रखना, जब यह शक्ति आती है, सबसे पहले बच्चे और बुजुर्ग आज महसूस करते हैं। कभी बच्चा बोल देगा, देखो बाबा आए हैं, या कोई बुजुर्ग मुस्कुराते रहेंगे। उन्हें चुप मत कराना, क्योंकि वे वही देख रहे हैं जो तुम नहीं देख पा रहे। ऐसा घर साधारण नहीं रहता, वह शिवधाम बन जाता है। अब सुनो एक बड़ा रहस्य, अगर सच में इस दिव्य आगमन का स्वागत करना है, तो 3 बातें मत भूलना। 1, अगर कहीं अचानक अगरबत्ती की खुशबू आए जबकि जलाया न हो, तो हाथ जोड़ लेना और बोलना, स्वागत है। 2, रात को नींद में कोई आवाज पुकारे, चाहे तुम्हारा नाम ही क्यों न ले, तो नजरअंदाज मत करना, आंख मत खोलना, बस मन में बोलना, मैं तैयार हूं, कृपा बनाए रखना। 3, अगर कोई प्राणी, चिड़िया, बिल्ली, कुत्ता या कोई भी जीव तुम्हारे दरवाजे पर बैठ जाए, तो उसे भगाना मत, क्योंकि कई बार महादेव जीव रूप में परीक्षा लेने आते हैं। अब तुम में से कई सोच रहे होंगे, असल संकेत कैसे समझें? तो सुनो, महादेव जब आते हैं तो 3 चीजें एक साथ घटती हैं। कोई टूटी चीज अपने आप ठीक हो जाएगी, कोई रुका हुआ काम अचानक हो जाएगा, या कोई अजनबी ऐसी बात बोल देगा जो दिल को छू जाए और लगे यह मेरे प्रश्न का उत्तर है। अगर इनमें से एक भी हो जाए, तो समझ लेना दस्तक दे दी गई है। अगर अभी तुम्हारा दिल तेज धड़क रहा है, शरीर में कंपन हो रहा है, सांस भारी लग रही है, तो यह डर नहीं, यह दिव्य ऊर्जा का प्रवेश है। ऐसे में दोनों हाथ सीने पर रखकर बोलो, महादेव त्रिलोकी, मैं आपका हूं, मुझे स्वीकार लो। अब बस उनके हाथों में तुम्हारे जीवन की डोर होगी। अगर सोच रहे हो कि अब क्या करना है, तो सुनो, अपने कमरे में एक छोटा सा कोना साफ करो, वहां एक दीपक रखो, एक जल का पात्र रखो, और रोज 1 मिनट चुपचाप बैठो, कुछ मत बोलो, बस उपस्थिति महसूस करो। जहां संकल्प होता है, वहीं शक्ति उतरती है। और अगर यह संदेश दिल को छू गया हो, तो धन्यवाद कहना मत भूलना। धन्यवाद महादेव। अगर दिल मान गया है, तो इसे फैलाना भी तुम्हारा धर्म है। और हां, कमेंट में लिखना मत भूलना,
जय श्री महादेव त्रिलोकी, मैं तैयार हूं। अंत में हवा बदलेगी, मौन बदलेगा और फिर भाग्य बदलेगा। क्योंकि जब महादेव न्याय करने के लिए उठते हैं तो देर नहीं करते। और अब मित्रों, कमेंट में लिखकर जाने चाहें जय मां काली, जय सरस्वती, जय मां दुर्गा। धन्यवाद।